Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटते घटते अब 2% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट चली गई है। लेकिन अब एक बड़ा खतरा है कि जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं या फिर ठीक नहीं भी हो पाए हैं, उनमें ब्लैक फंगस का खतरा। हम इस वक्त मौजूद हैं एम्स हॉस्पिटल में। एम्स का ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स, आप उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट के परिजन मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है भाई। मतलब आपके बेटे हैं शायद? भतीजा है, भतीजा। तो क्या है सर पूरा, मतलब क्या चीज़ें हुई थी? आप बता रहे थे कि कोविड और उसके बाद ब्लैक फंगस। हमने ना 22 तारीख को RT-PCR कराई थी, तो उसकी रिपोर्ट आई थी 24 या 25 में आई थी, लेकिन हमने 23 तारीख को ही दवाई ले ली थी डॉक्टर से। फिर क्या है वो स्कैन HRCT भी कराया, तो वो डॉक्टर कहता है यार इसको तो मॉडरेट आ रहा है। पूरी फैमिली को कोविड हो गया उसमें, तो बाकी तो 3 लोग, एक तो बिना दवाई के ही माशाल्लाह ठीक चलती रही, लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स को भी पॉजिटिव थे, तो वो उसी डॉक्टर से उसकी दवाई ली, उसी से इसी की ली। तो वो तो थोड़ा माइनर में थे, तो वो दोनों रिकवर हो गए। लेकिन इस बच्चे की थोड़ी मतलब हेल्थ वेल्थ अच्छी थी, तो हमने ज़्यादा केयर नहीं की। मन के तो खुद ही कर लेगा। कितना एज उसकी 25 ईयर्स है, तो मन क्या खुद ही दवाई ववाई ले रहा है और वो केयर भी कर रहा था इनकी। लेकिन पेरेंट्स पे हम ध्यान देते रहे, तो 2-1 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी यार की। फिर हमने उसका HRCT कराया, तो डॉक्टर कहता है यार ये मॉडरेट है। लेकिन जिस डॉक्टर की हम दवाई कर रहे थे लक्ष्मी नगर में, शर्मा क्लिनिक है, उससे डॉक्टर विनोद शर्मा, उससे ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर हमने किसी ने बताया, कहीं एडमिशन तो थे नहीं, तो फिर हम डॉक्टर कोई मुरादाबाद में बताया, हम उसको वहाँ ले गए। तो उसने कहा भाई ये जो ओरल दे रहे हो, ओरल से बेटर है अब इसको इंजेक्टिव दो। तो उसने इंजेक्टिव दी, लेकिन इंजेक्टिव में वो भी जो स्टेरॉइड वगैरह थी, हमने 2-3 बार उससे दवाइयाँ, पहले 1 दिन की दी, फिर उसने बढ़ाता गया, तो 12-15 दिन तक चलता रहा वो सारी की सारी दवाइयाँ उसकी। अब बच्चे की ऑक्सीजन लेवल तो थोड़ा ठीक हो गई थी, लेकिन बोला एक दिन मेरे को, हम ओरली कर रहे थे उससे बात, ओरली बात कर रहे थे, बोला बच्चे को दिखाओ मेरे को लाके। तो हम एक दिन ले गए उसको। अब लेके जैसे हम उसको आए, रात को सो गया वो, सुबह को देखा तो आँख में स्वेलिंग हो गई। अब हम उसे लेके भागे ENT पे, शांति मुकुंद। फिर उसके बाद एक और था डॉक्टर, उसके पास गए, फिर मैक्स गए, गंगाराम गए, और कई जगह गए। तो कुछ से कुछ बता रहे हैं लोग, कोई कुछ कहता जी आँख निकालनी पड़ेगी, ये तो ये है। मैक्स वालों ने तो और हालत ही ख़राब कर दी। राम इधर आ, मोहन इधर आ, श्याम इधर आ, देखो न्यू केस। भाई सब पसीने छूट गए। फिर उसके बाद किसी ने अगले दिन हमको एडवाइस किया कि आप इधर आधर मत भागो, हम एम्स जाओ। तो हम एम्स आए, तो यहाँ पे दिखाया, तो ENT डॉक्टर थी कोई, तो उन्होंने कहा भाई कोई इसको वो नहीं है ब्लैक फंगस वगैरह, इसका कुछ ये ऊपर से ही है, ये इसकी स्वेलिंग उतर जाएगी। लेकिन उसमें पेन भी था। उसने दवाई दी और डिस्चार्ज भी कर दिया उन्होंने, कहते भाई आप होम आइसोलेशन में रख लो। लेकिन जब से इसके 23 तारीख से इसकी दवाई चल रही थी, तो ये 15-20 दिन गुजर चुके थे, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर आ गया था, लगभग 98, 96, 97 चल रहा था। तो इसको क्या हुआ, जब यहाँ एम्स आए तो इन्होंने वो क्या, इसका RT-PCR, तो उसमें फिर पॉजिटिव आ गया। वो कहते जी हम इसको कोरोना वार्ड में रखेंगे। हमें लग रहा कि भाई ठीक है ये। फिर उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो लग रहा चलो होम आइसोलेशन में रख लेना इसको। तो हम ले गए। अब जब लेने के बाद वापस आँख फिर भी वही करती रही, तो हम फिर दोबारा आए। उन्होंने कहा जी चलो अब ये दवाई ले जाओ, ENT वालों ने, कि अब आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर भी उसको थोड़ा पेन हुआ, स्वेलिंग कम हो गई, पेन हुआ। तो अब आया, तो उन्होंने फिर RT-PCR की, तो ये कहते हैं भाई, अब इन्होंने कहते कि तो ब्लैक फंगस नज़र आ रहा है। तो अब क्या करते भाई, अब तो कोई लास्ट चांस नहीं, यहाँ तो अल्टीमेट है कि जी इनको एडमिट करो। तो उसके चक्कर में अब यहाँ एडमिट करा हुआ है। आप ये बता रहे थे कि 23 अप्रैल मतलब कि सेकेंड वेव का जो एकदम पीक था। हाँ। तो वहाँ पर होम आइसोलेशन मजबूरी रही थी या आपने प्रयास किया था कि कहीं एडमिट हो जाए? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में एक प्रॉपर जो चीज़ें नहीं मिलती, इलाज मिलती है, उससे दिक्कत। तो आपने उस समय कोशिश की थी कहीं? भाई साहब, ना तो गैस मिल रही थी और ना डॉक्टर मिल रहे थे और ना ही ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो और कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं हमारे पास।
तो उस समय मतलब कौन कौन से हॉस्पिटल या फिर ऑक्सीजन आपने कहाँ से लाया? ऑक्सीजन हमें मिली नहीं, कुछ हमारे जानकार थे वो बेचारे ने कहाँ से छोटे से सिलेंडर लाए, किसी ने उनको सिलेंडर दे दिया, उसमें 1 किलो ही गैस वो 15 मिनट चला, सिलेंडर ख़त्म। फिर कंसनट्रेटर किसी ने अरेंज कराया, वो कंसनट्रेटर से हमने चलाई, फिर कभी ऑक्सीजन चलाई, कभी कंसनट्रेटर चलाया, इस तरह से मैंने जवाब है। जो ऑक्सीजन हाँ, लेवल उसका काफ़ी आपके उस टाइम 86 तक पहुंच रहा था, तो एक दिन आप 78 भी पहुंच गया था। तो आपके भैया और भाभी ये दोनों मतलब ठीक हो चुके हैं? वो रिकवर हो गए थे, तभी रिकवर हो गए थे जब ये बच्चा सीरियस होता जा रहा था, लेकिन वो रिकवर हो चुके थे। मतलब उनको भी स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं उनको भी स्टेरॉइड वगैरह देना पड़ा? नहीं, उनको स्टेरॉइड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो डॉक्टर शर्मा है, उसी की दवाई से ठीक हो गया था, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था उन दवाइयों। तो मतलब एक 25 साल के युवक पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब कैसे? अच्छा हेल्दी है, आपको कहोगे तो आपको 2 बार पटकी मार देगा। तो मतलब फिर इतना ज़्यादा क्यों मतलब लगा कि स्टेरॉइड्स की ज़रूरत एकदम पड़ने लगी? डॉक्टर से पूछ नहीं सकते ना, डॉक्टर कहता तुम डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा कोई निगेटिव इम्पैक्ट, वो कहता कौन सी दवाई है जिसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कितने दिन तक स्टेरॉइड एकदम लगातार डोज पड़ा होगा? वो तो पता नहीं कितने दिन चला, 15 दिन से भी ज़्यादा चलाया, बाद में तो हमने ज़बरदस्ती रोक दिया, उन्होंने तो बाद में भी लिख दिया था भाई, हमने दिया ही नहीं उसको। तो अभी मतलब क्या अपडेट है, क्या सुधार है? अभी कोई बात नहीं हुई भाई साहब, अभी अब डॉक्टर से बात करेंगे तो पता लगेगा क्या है, अभी बात करेंगे तो पता लगेगा। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जैसा इन्होंने बताया कि जो मरीज के जो माता पिता थे वो इसमें रिकवर कर गए और बहुत ही आसानी से, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत आ रही है कि वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण वही होम आइसोलेशन या फिर स्टेरॉइड्स का यूज़ ही दिख रहा है। तो कैमरामैन मदन लाल के साथ मैं ऋषिकेश, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.